नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आज फिर आपके सामने एक डायबिटीज़ नाम की जो एक फर्जी बीमारी हमारे देश में बना रखी है और लोगों को इतना भयभीत कर रखा है, जिसके चलते लोग बाग बेचारे इंग्लिश दवाई वालों के घरों को भरते हैं और अपना शरीर खोखला कर लेते हैं। साथियों, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, उसी में सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हमारे घर परिवार वालों को कभी कभार बुखार ऐसा चढ़ जाता है जो उतर नहीं पाता है, जिसके चलते डॉक्टर्स टेस्ट्स लिखते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू टाइप के। तो जो उसमें लक्षण मिलता है उसी का ट्रीटमेंट देके उसे ठीक कर देते हैं। उस बुखार का एटलीस्ट पता चल जाता है ये किस सिम्टम के कारण हो रहा है। भाई मलेरिया तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है। उसको दवाई लेकर आराम से इजीली ठीक कर लेते हैं, क्योंकि वो एक बीमारी है, वो ठीक हो सकती है। ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में जो शुगर, ग्लूकोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसकी जो दायरा ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि अगर किसी को 140 था शुगर, अचानक उसका 300 जाने लगा है, डायरेक्ट उनको टैबलेट्स पे डाल देते हैं बिना जाने पहचाने कि एक्चुअल में है क्यों। सिर्फ ब्लड को ग्लूकोमीटर से चेक करने से शुगर का पता नहीं चलता है। डायबिटीज़ नाम की बीमारी के जो फर्जी बीमारी बना रखी है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, 3-4 टेस्ट हो रहे हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस, बीटा सेल्स, ठीक है जी, और होमा। ये वो टेस्ट हैं जो डॉक्टर्स कभी कराते ही नहीं है। कारण सिर्फ पता क्या है, हमारी गवर्नमेंट, अगर हमारी गवर्नमेंट एक शक्ति अपने देश में निकाल दे कि जिस भी व्यक्ति को आप डायबिटीज़ बता रहे हो उसके प्रॉपर टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। अगर आप उसके प्रॉपर टेस्ट नहीं करोगे तो जो डाइटरी डिसऑर्डर है उसको उसका ठीक करा के मैनेज करा दो। दवाइयों पे हमारे हिंदुस्तान के भोले भाले लोगों को मत डालो। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगी। कारण सिर्फ और सिर्फ क्या, जेबें भरी जाती है, जेबें भरी जाती है। इंग्लिश दवाइयों को प्रचलन ये भारत देश में बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये बता दिया यही एक ऐसी बीमारी है, फर्जी बीमारी जो बनाई गई है, जो जब तक इंसान जिंदा है तब तक रहेगी, क्योंकि खान पान तो कभी छोड़ नहीं सकता ना वो। तो शुगर और ये ग्लूकोज की मात्रा तो प्रॉपर हमारे शरीर में चलती है। तो उसी भय के चक्कर में लोगों को लगा रखा भेड़ चाल के उसमें। दोस्तों, जिसके भी घर में बड़े बुजुर्ग हो ना और उनका शुगर ज़बरदस्ती बना करके आपको डरा रखा हो, तो भाई 4-5 टेस्ट होंगे, मुझसे पर्सनल में कर लेना। मैं टेस्ट बता दूंगा। अगर आपने वो टेस्ट करा लिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 90% आपको डायबिटीज़ नाम की कोई बीमारी है ही नहीं। आपके परिवार वालों को सबको डराया जा रहा है। और इंग्लिश दवाइयों का हमारे देश में प्रचलन बढ़ाने के लिए इस शुगर नाम की जो ग्लूकोज हमारे शरीर में चलता है, ये तो हमारे शरीर की नीड है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? एक फर्जी कोविड जब हमारे देश में आया था तो कुछ एक डॉक्टर्स ऐसे आए थे, मेरे वीडियो पर कमेंट करते थे कि आप एक लेमैन, साधारण आदमी हो। ठीक है, मैं उनके लिए साधारण आदमी था, लेकिन उन लोगों ने, मानव लोगों ने मेरे चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं किए। मैंने उनको बोला था ठीक है, अगर मैं लेमैन हूँ तो आप अगर हॉस्पिटल के इतने बड़े डॉक्टर हो तो अपने जहाँ पे आपने वार्ड बना रखे हैं कोविड पेशेंट्स के, मुझे वहाँ पर रहने की 1 हफ्ते की अनुमति दे दीजिए, पता चल जाएगा कि मैं लेमैन हूँ या आप लेमैन हूँ। आप जो पढ़ाई करके डॉक्टर बने हैं इसलिए बने हैं ना प्राइवेट के, तो क्या आप गला काट सको लोगों का? मैं बहुत बुरा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे काफ़ी गुस्सा आता है कि हमारे भोले वाले लोग जो बेचारे 200 शुगर पे भी इतना डरे हुए हैं कि यार शुगर हो गया मेरी मम्मी को, मेरे पापा को। अरे भाई, वो शरीर की ज़रूरत है। शुगर के बिना इंसान का जीवन खराब है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? शुगर एक मात्रा से नीचे भी हो जाएगा तब भी व्यक्ति की जान जा सकती है। ये हमारे शरीर का अभिन्न अंग है, शुगर और ग्लूकोज। इस चीज़ को समझो। वो दवाइयाँ दे के आपकी शुगर को ठीक नहीं कर रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती बांध लगा के रोका जा रहा है। अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर हमारे देश की सरकारें डॉक्टर्स पे एक, मैं कहता हूँ, एक छोटा सा नोटिस लगा दें इस चीज़ को लेके कि भाई जिस भी पेशेंट को आप डायबिटीज़ पेशेंट बना रहे हो, अगर उनके लिए इंसुलिन और ये दवाइयाँ लेना इतना ज़रूरी है तो इसके लिए ये टेस्ट होने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप ये टेस्ट कराओ। अगर इस टेस्ट में ये पाया जाता है कि सच में इस व्यक्ति की जो पेन क्रिया वो काम नहीं करना छोड़ चुकी है, वो इंसुलिन बना ही नहीं रही है,
इसके बीटा सेल्स बिल्कुल डंप हो चुके हैं, तब जाके आप उसको डायबिटिक पेशेंट मानो। तो देखना, हमारे देश से नहीं ये बीमारी चंद महीनों में गायब ही हो जाएगी, चंद महीनों में। क्योंकि डॉक्टर्स को पता होगा कि 90% डॉक्टर्स को ये पता होगा, ये टेस्ट कराते ही इनको पता चल जाएगा है ही नहीं हमें डायबिटीज़। हमारे शरीर में पर्याप्त इंसुलिन भी बन रहा है और हमारे बीटा सेल्स भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। बस हमें सिर्फ अपना खान पान ठीक करना है, हम ठीक हो जाएंगे। बस यही 2 बातें मुझे कहनी थी आज सबको। आप सब समझदार हो, अगर किसी को अपने मम्मी पापा के लिए कुछ टेस्ट पूछने हो, मैं आपको बता दूंगा। 3-4 टेस्ट और होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि वो पेशेंट वाकई में डायबिटीज़ के लायक है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में मैं लिख के दे सकता हूँ 90% आपके मम्मी पापा को किसी को डायबिटीज़ होगी ही नहीं, सिर्फ वो ब्लड शुगर के नापने से ही बता देते हैं इनको डायबिटीज़ हो चुकी है। अगर वो 3 टेस्ट आपने करा लिए ना, आप ज़िंदगी में किसी डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं। सिर्फ अपने घर वालों को जो महंगी दवाइयों में अपना इतना खर्च करते हो ना, वो उनकी खुराक में डाइट में कर लोगे ना, वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। उनके ऑर्गन्स भी ठीक रहेंगे। जो आप इंग्लिश दवाइयाँ खिला खिला के उनके ऑर्गन डंप कर रहे हो ना, ये भी ठीक हो जाएंगे। बशर्ते हमारे भारत सरकार इस पर थोड़ी सख्ती कर दे कि जो भी डॉक्टर के पास डायबिटीज़ को लेके पेशेंट जाए, उनके ये टेस्ट करना अनिवार्य कर दे। चंद महीनों में पूरे भारत से गायब हो जाएगा ये डायबिटीज नाम का झूठा फीवर। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, चंद महीनों में गायब हो जाएगा। क्योंकि 100 में से 90% लोगों को होगा ही नहीं है, उनके ऑर्गन प्रॉपर वर्क करते हुए मिलेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, जितना फोकस वो उनको दवाइयाँ खिलाने इंजेक्शन लगवाने में कराते हैं ना, इतना ही फोकस बस उनकी डाइट पे करा दें। बिना दवाई गोलियों के उनका जीवन पर्याप्त मात्रा में कट जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।